हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी शेयर कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें सुनते हैं आप कहानियां, कुछ चटपटी शेर और शायरियां, कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में से आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण। महाशिव पुराण में श्री रुद्र संहिता में खंड 1 में अध्याय 7 विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्निस्तंभ का प्रकट होना। आइए सुनते हैं। आपने इससे पहले सुना कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ। तो अब आप सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्निस्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिवजी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसने असंख्य नाल दंड थे, वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि से कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी अज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशान किया था और इन्हीं सभी प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाकर बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर चढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। अब मैं और भी अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमय आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उनको पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई देने वाले थे और सांवरी व सुनहरी आभा से सुशोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हमसे बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर, विष्णु जी ने नीचे की ओर तथा स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों उस स्तंभ का कोई और छोर न मिला
थक कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी है हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही अब हमें अपने असली रूप में दर्शन दे। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। जय शिव शंभु भोलेनाथ की लीला है। जय शिव शंभु भोलेनाथ। और अध्याय 8 में ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब अपने मन को शुद्ध करके उस ज्योतिमय लिंग को प्रणाम किया और अपने उनके दर्शन के लिए प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए और उसी समय वहां उन श्रेष्ठ से ओम नाद का स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहां से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ग आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजस्मय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा तो सूर्य और चंद्रमा की भांति स्थित थे और उनके शुरू एवं अंत का कुछ पता न था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण की दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने ज्ञान की इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी को प्रकट किया। महादेव जी प्रकट हुए थे। ये चिंता रहित रुद्र है। परम ब्रह्म महात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण, आनंद, आकृत और परा तत्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्म जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरे अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है।
मकार अर्थात भगवान शिव बीज जी अर्थात बीज के स्वामी हैं। तो आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है, उकार अर्थात विष्णु जी योनि है, महेश्वर बीज बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करते हैं। महेश्वर बीजी है, बीज और योनि है। यदि सभी को नाद कहा गया है, बीजी अपने बीज को अनेकों रूपों में विभक्त करते हुए बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चार तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अखंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अन्न को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों से पहला स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुई, जो समस्त लोकों के सृष्टा है। भगवान महेश्वर ही ए उ मैं वे त्रिविधि रूपों में वर्णित हुए हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरव वर्ण क्रम परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था। और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य में रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। श्रीकार दायां और श्रीकार बायां गाल है। लिली उनकी नाक के छिद्र है। एकार और एकार उनके दोनों होठ है। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां है। ऐंग और एह देवाधिदेव शिव के तालु है। कै ओ आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है। और चे आदि बाएं 5 हाथ है। तय और टे से शुरू 5 अक्षर उनके पैर है। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंध मकार हृदय है। हकार नाभि है। ये से तक के 7 अक्षर 7 धातुएं है, जिसने भगवान शिव का शरीर बनाया है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्व मसी महावक के दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्ध स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात नृत्युंज
मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन पांचों मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरुष तत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिसके चरण सुंदर है, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर में नेत्र और सभी और है, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले उन वरदान शिव के मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि चित्त से स्तुति की है, वे ही शिव शंभु भोलेनाथ है। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय।